अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्धू आपके सामने हाज़िर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आज हम बादाम और चावल के आटे का केक बना रहे हैं, ठीक है। राइस फ्लावर, ये है राइस फ्लावर और बहुत ही मज़ेदार सा बनेगा। इसमें ऑरेंज का छिलका और नींबू के छिलके का टेस्ट भी आएगा। वनीला एसेंस है, अंडे हैं और थोड़ा सा नमक जाएगा इसमें। फिर हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर, पिसे बादाम। मैंने अभी बादामों को गर्म पानी में डाल के छिलका उतार दिया है। अब मेरे हेल्पर जो हैं वो पीस के मुझे दे देंगे, ठीक है। मक्खन इसमें जाएगा, जितना मक्खन है उतनी ही चीनी है। सो 175 ग्राम्स हम मक्खन लेंगे, 175 ग्राम्स मैंने तोल के यहाँ चीनी रखी हुई है। आज की दूसरी रेसिपी हमारी क्रिस्पी सेसमी चिकन है, वो हम बनाएंगे बाद में। ओके, सो दिस इज़ 100 ग्राम्स एंड 75 ग्राम्स, ऐसे समझिए इतना इतना आप निकाल दीजिए। ठीक है, अच्छा इसको बीट कीजिए। उसमें आप इतनी ही मेजरमेंट का 175 ग्राम्स ही पिसी हुई सफ़ेद चीनी डालिए। फिर लेमन का छिलका, ऑरेंज का छिलका जाएगा, वनीला एसेंस, अंडे हैं 4 अदद, 125 ग्राम्स चावल का आटा होता है। बहुत दफ़ा लोग मिस्टेक कर देते हैं। ये देखें, ये है चावल का आटा, ठीक है। चावल का आटा ये मिलता है राइस फ्लावर, प्लीज़ जाके चावल पीस के नहीं बनाने की कोशिश करिएगा। और पिसे बादाम 100 ग्राम मुझे चाहिए, वो अभी मुझे आ जाएंगे। बेकिंग पाउडर है, थोड़ा सा दूध है और 1 टेबल स्पून जितनी चीनी है जो हम बाद में ऊपर से डालेंगे। सो एवरीथिंग हियर इज़ मिक्स्ड पहले और हम इसको बीट कर देंगे। अवन को ऑन करना ज़रूरी होता है हमेशा बेकिंग से पहले। और यहाँ हमारे पास इसका टाइमर है, डिग्रीज़ हैं, ठीक है। और ये देखें, यहाँ अगर आप देखेंगे तो सेंटर शेल्फ, नीचे नहीं ऊपर नहीं, सेंटर में मिडिल में रैक होना चाहिए हमेशा। और अगर आपके पास इस तरह के अवन्स हैं तो इसमें देखें ऊपर नीचे का है, फिर ऊपर नीचे फ़ैन के साथ है, सिर्फ ऊपर का है, सिर्फ ऊपर का फ़ैन के साथ है, सिर्फ नीचे का फ़ैन के साथ है, फिर सिर्फ नीचे का है, इस तरह ये लाइट है, इस तरह। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ें, देखें। जब आप ऐसी चीज़ें ख़रीदें तब आप किताब भी जो साथ में आती है उसको पढ़ें, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि किस तरह ये सारे अप्लायंसेस चलते हैं, ठीक है। ये टाइमर है और ये इसका डिग्रीज़ हैं। मोस्टली मैं सारी चीज़ें 180 डिग्रीज़ सेंटीग्रेड पे बेकिंग सारी मैं उस पर करती हूँ। कभी कभार कुछ हो तो हम कम या ज़्यादा पे करते हैं। हाँ, खमीर की कोई चीज़ हो यानी यीस्ट की, तो वो हम हमेशा 200 डिग्रीज़ पे करते हैं। ओके, चलिए जी, अब हम शुरू कर देते हैं। केक बेकिंग मैं करती हूँ नॉर्मली इस तरह के कांच के बड़े डिशेस में। आपको पता है क्यों? इसलिए कि जल्दी से बेक हो जाए। फैला हुआ होगा ना तो जल्दी से हमारे 1 घंटे के शो में बेक हो जाएगा, जल्दी से ठंडा हो जाएगा। अब इस केक को कोई आइसिंग वाइसिंग की ज़रूरत नहीं है, इसी को ऐसे ही टी टाइम का केक है ये। अब आप इसको किसी भी छोटे मोल्ड में करें, कप केक के साइज़ की छोटी चीज़ों में करें। बहुत सारे डिफरेंट टिन्स आपको मिलते हैं, आप किसी भी चीज़ में बेक कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरे बादाम भी आ गए पिस के। अच्छा, ये याद रखिएगा कि मैं इसको, चूँकि शो में लिमिटेशन है टाइम का, फैले हुए बर्तन में करती हूँ तो मेरा केक जल्दी बेक हो जाता है। अगर मैं लोफ टिन में, इसको आप लोफ टिन में करिएगा। मोस्टली टी टाइम के जो केक्स होते हैं वो आप लोफ टिन में किया करें, ताकि फिर इस तरह आराम से अच्छे अच्छे स्लाइसेस हों, तो आप उसको चाय के साथ खा सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। ये जो केक है इसको मैं फैले हुए बर्तन में इसलिए कर रही हूँ कि जल्दी बेक हो जाए, तो इसका टाइम कम होगा। आप लोग अगर डीप इतना ऊंचा अगर बैटर होगा बनिस्बत इतना ऊंचा, तो ऑब्वियसली इसको टाइम लगेगा। ये कॉमन सेंस की बात है, लेकिन हम भूल जाते हैं, या बच्चे बाज़ वक्त जो नए लोग हैं कुकिंग में आते हैं, बेकिंग कर रहे होते हैं नया वो भूल जाते हैं। वो कहते हैं कि ज़ारनक के शो पे तो हमने देखा कि 20 मिनट में केक बेक हो गया, तो हमारा क्यों 20 मिनट में कच्चा रहा? इसलिए कि आपके टिन पे डिपेंड करता है। जैसे टेम्परेचर बहुत ज़रूरी है, अवन का गर्म होना, प्री हीट होना, अंडे ठंडे नहीं हो, मक्खन ठंडा नहीं हो, वैसे ही ये भी बहुत ही ज़रूरी एक चीज़ है बेकिंग के वक्त के। जो साइज़ है आपके डिश का, आपके टिन का, वो अगर छोटा बड़ा होगा तो रेसिपी में जो लिखा है उसके साथ वो मैच नहीं करेगा, तो टाइम कम या ज़्यादा लगेगा, ठीक है। मैं इसलिए ये बात आज कह रही हूँ क्योंकि मैं कल पेज देख रही थी हमारा, उसमें बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा है कि हमारा केक कच्चा रह गया या हमारा केक जल गया। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी टेक्निकल हैं। अब तो आप लोग सब एक्सपर्ट्स हो गए होंगे मेरे साथ देख के। इतने सालों से आप लोगों ने हमारे साथ कुकिंग की है, बेकिंग की है, हमारे सारे दूसरे भी शोज़ देखे हैं, तो आप सब बेकरी घर में खोल सकते हैं। चलिए जी, बहुत सारी बातें हो गई। अब जल्दी से मक्खन को बीट करते हैं। उसमें आप चीनी डालिए, अच्छी तरह बीट होने दीजिए।
ठीक है जी। अच्छा चलें ब्रेक की तरफ चलते हैं, इसको मैं बीट करती हूँ, आके हम दूसरी चीज़ें करेंगे। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। जी वेलकम बैक। ये थोड़ा सा ग्रीस कर लेते हैं हम अपना केक के लिए, जिस डिश में आपको इसको बेक करना है, ठीक है। ओके नाउ मैं यहाँ चीनी मिक्स कर रही थी ब्रेक पे जाने से पहले मक्खन के साथ। 175 ग्राम्स मक्खन तो 175 ग्राम्स पिसी हुई सफ़ेद चीनी। अब इसमें जाएंगे 4 अदद अंडे, एक के बाद एक। ये ऑरेंज का छिलका है, मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ, पूरे साल अच्छा रहता है। फिर हम इसमें डालेंगे लेमन का छिलका, वनीला एसेंस जाएगा। अब इसको टर्न करते रहिएगा, सिर्फ येलो पार्ट आप ग्रेट करिएगा, वाइट पार्ट नहीं। ठीक है, फिर वनीला एसेंस, और चावल का जो आटा है, राइस फ्लावर, उसमें हम बेकिंग पाउडर डालेंगे, बहुत थोड़ा सा उसमें नमक जाएगा, और ये पिसे हुए बादाम हैं। ठीक है, और क्या था, दैट्स इट। ओके दूध है, सो मक्खन, चीनी, लेमन का छिलका, ऑरेंज का छिलका, वनीला एसेंस, अंडे, चावल का आटा जिसमें हमने यहाँ बादाम भी डाल दिए पिसे हुए, बेकिंग पाउडर, नमक। सो ये चावल का आटा है एंड नॉट प्लेन आटा या मैदा, ठीक है। अब आप देखिए ये ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी का होना चाहिए, तो हमें बस अबाउट अ टेबल स्पून और 2 दूध चाहिए। सो बस थोड़ा सा दूध डालिए, मिक्स कीजिए और इसको बेक करने रख दीजिए। ये तेल से आपने इसको ग्रीस करना है, ब्रश की मदद से कर लीजिएगा। बहुत सारे लोग इनबॉक्स में हमें पूछते रहते हैं रेसिपीज़ कहाँ हैं। जी मैं बहुत दफ़ा रिपीट करती हूँ, आज भी कह रही हूँ, रेसिपीज़ सारी हमारी फ़ोटोज़ सेक्शन में हमारे पेजेस पे हैं, वहाँ जाके देख लीजिएगा। हर महीने के अलग अलग एल्बम्स हैं, अंग्रेज़ी में भी हैं, उर्दू में भी हैं। सही है। चलिए अब ये हमारा हो गया मज़ेदार सा एक टी टाइम केक बादाम और चावल के आटे के साथ। बहुत दफ़ा हम घर चावल का आटा ले आते हैं किसी चीज़ में डालने के लिए, किसी चीज़ को क्रिस्पी करने के लिए, फ्राइंग करते वक्त वगैरह, फिर वो पड़ा रहता है। तो ये रेसिपी काम आ जाएगी, आप बना लीजिए। ठीक है, अगर आप चाहें तो थोड़े से बादाम अलग से रख लीजिएगा, उसके ऊपर आप बादाम यहाँ रख सकते हैं। मैंने आज प्लेन ही बेक करना है। सो देयर वी गो। चलिए, सो 175 ग्राम्स पीकान सॉल्टेड मक्खन, 175 ग्राम्स पिसी हुई सफ़ेद चीनी, 1 अदद नींबू का छिलका, ऑरेंज का छिलका, ठीक है, वनीला एसेंस, 4 अदद अंडे, 125 ग्राम चावल का आटा, 100 ग्राम पिसे हुए बादाम, छिलका उतार के गर्म पानी में डाल के सुखा दीजिएगा, फिर पीसिएगा। ठीक है,
फिर 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर था, आधा टीस्पून नमक था, 2 चमचे जितना मैंने दूध डाला था, और अगर आप चाहें तो ऊपर आप चीनी, पता है मैंने ऊपर चीनी क्यों नहीं डाली, क्या होगा कि एकदम कैरेमलाइज हो जाएगा। सो केक जब हो जाएगा, आधा जितना हो जाएगा, तब मैं निकाल के उसके ऊपर ये वाली चीनी डालूंगी, तो अच्छा सा एक क्रिस्पी सा वो आएगा। ये हम बाद में करेंगे, सही है जी। तो ये हो गया। अब मुझे बनाना है आज क्रिस्पी सेसमी चिकन। सो फॉर दैट यहाँ है मेरे पास सफ़ेद तिल, ठीक है। इसको पहले हम ज़रा थोड़ा सा हल्का सा भून लेते हैं। ये मैं यहाँ रख लूँ कि मैं चीनी भूल नहीं जाऊँ। भून के ही तिल को इस्तेमाल करिएगा तो बहुत अच्छा उसका क्रंची सा टेस्ट आएगा। अच्छा जी, अब सॉसेज में क्या क्या चीज़ें हैं। सफ़ेद हमेशा मैं तिल का तेल इस्तेमाल करती हूँ। ये वाला तेल मैं नहीं डालती हूँ जब मैं चाइनीज़ वगैरह कुछ बनाती हूँ। सो तिल का तेल है, फिर लहसुन जाएगा, शहद है, इसमें हॉइज़न सॉस है, सोया सॉस है, केचप है, ब्राउन शुगर है, चावल का सिरका है, राइस विनेगर और कॉर्नफ्लावर है इसको थिकन करने के लिए। एंड में ये टोस्ट किए हुए सेसमी सीड्स हम ऊपर से डालेंगे और हरा प्याज है, सही है। सो चिकन ब्रेस्ट को क्यूब कर दीजिएगा, उसमें 1 अदद अंडा डाल दीजिएगा, ठीक है। फिर उसमें आप डालेंगे काली मिर्चें और नमक। सॉसेस भी काफ़ी नमकीन होते हैं तो बहुत ज़्यादा नमक नहीं डाल दीजिएगा। अच्छा, इसको भी देख लीजिएगा, ये बहुत जल्दी जल जाते हैं, मगर भून के डालिएगा। अच्छा, अब मुझे इसमें मैदा और कॉर्नफ्लावर दोनों चीज़ें डालनी है। सो यहाँ है कॉर्नफ्लावर, यहाँ है मैदा। मिक्स कीजिए, मैदा, कॉर्नफ्लावर, अंडा, चिकन, नमक, काली मिर्चें। तेल में आप इसको फ्राई कर दीजिए। जी, एक कॉलर है। हेलो हेलो हेलो, जी, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? आप ठीक मैं है? ठीक हूँ जी, शुक्रिया। आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ। आपका वीडियो बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत अच्छे खाने बनाती हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप बहुत अच्छे खाने बनाती हैं, मैं बोल रही हूँ। जी जी, शुक्रिया शुक्रिया। आज कोई सवाल है? जी नहीं, आज हमने कोई सवाल नहीं रखा। अच्छा, मैं सब आप ना अच्छी बेकिंग करती हैं। उस दिन आपने जो पिस्ते की कुकीज़ बनाई थी ना। जी, कौन सी कुकीज़? पिस्ते वाली। पिस्ता, पिस्ता, ओके। अभी जो नान खताई बनाई थी वो मैंने ट्राई किए थे। अच्छा, नान खताई उसकी बात कर रही हैं कि पिस्ते की कुकीज़ की बात कर रही हैं? आवाज़ ही नहीं आ रही। अभी मैंने पिछले हफ्ते आई थिंक पिस्ते के कुकीज़ भी बनाए थे और नान खताई पे भी मैंने पिस्ते डाले थे। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। इसी तरह देखते रहिए, रेसिपीज़ ट्राई करते रहिए, हमें फ़ीडबैक देते रहिए। और ये बस थोड़े से और हल्के से गोल्डन हो जाएं तो मैं इसको निकाल देती हूँ। केक हमारा बेक हो रहा है, क्लीन अप करना है, मुझे ब्रेक की तरफ चलना है। ब्रेक से आएंगे तो फिर ये चिकन जो है जिसमें मैंने मैदा, अंडा, कॉर्नफ्लावर, नमक, काली मिर्चें लगाया है, एक एक पीस उठा के हम इसको डीप फ्राई कर देंगे, फिर सॉस बनाएंगे। तो आज हम इसको डीप फ्राई करेंगे, ठीक है जी। चलिए लेते हैं छोटी सी ब्रेक। सी यू सून। फूड डायरीज़ ऑन मसाला टीवी। मैं हूँ आपकी ज़ारनक सिद्वा और हम बना रहे हैं आज क्रिस्पी सेसमी चिकन चाइनीज़ स्टाइल, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या किया था, चिकन में मैंने चिकन बोनलेस ले लें, ब्रेस्ट भी ले लें, क्यूब्स काट लीजिएगा। अंडा, मैदा, कॉर्नफ्लावर, नमक, काली मिर्चों के साथ आपने उसको मैरिनेट करके छोड़ देना है। कुछ दफ़ा मैंने आपको बताया है कि ऐसे भी हम कर देते हैं स्टर फ्राई। आज मैं डीप फ्राई कर रही हूँ। एक एक पीस आपको अलग अलग उठा के डालना होता है और मैं हमेशा सॉस पैन में इस तरह डीप फ्राई करती हूँ। फिर मैं चिकन को निकाल दूँगी और इस तरह यहाँ जाली पे रख और बोल में रखूँगी ताकि एक्सेस तेल निकले इसमें, और फिर हम सॉस बनाएंगे। और सॉस के अज्जा क्या हैं? तिल का तेल होगा सबसे पहले, लहसुन, शहद, सोया सॉस, हॉइज़न सॉस, केचप होगा, ब्राउन शुगर, चावल का सिरका, और उसको हम थिकन करेंगे कॉर्नफ्लावर के साथ। ऊपर से तिल डालेंगे जो मैंने भुने थे, और हरे प्याज। चावल का आटा वाला जो केक है हमारा, राइस फ्लावर एंड आमंड केक, वो हमारा हो रहा है बेक, ठीक है। सो ऑलमोस्ट डन हो जाएगा, तब मैं उसके ऊपर
चीनी डाल दूंगी, या दानेदार चीनी भी डाल सकते हैं, ब्राउन शुगर भी डाल सकते हैं, एनीथिंग यू लाइक। कॉर्नफ्लावर डालने से ये बहुत क्रिस्पी बनेगा। आप वैसे भी खा सकते हैं, सॉस नहीं बनाना है तो। और इसको इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, उसके बाद इसको थोड़ा सा हम थिकन करेंगे। आप नूडल्स के साथ सर्व करें, चावल के साथ सर्व करें, एग फ्राइड राइस के साथ, चिकन फ्राइड राइस के साथ, वेजिटेबल राइस के साथ, किसी भी चीज़ के साथ, बॉइल्ड नूडल्स के साथ, सॉटेड नूडल्स के साथ। ये देखिए इस तरह, देखा आपने, बहुत ज़्यादा आपने इसको ब्राउन नहीं कर देना है। बस चिकन बोनलेस या ब्रेस्ट फिले तो बहुत जल्दी पक जाती है, बस आपने डाला और निकाल दिया। इंडिविजुअल पीसेस करिएगा, एकदम से ऐसे पूरा नहीं डाल दीजिएगा। जब आप इसको सॉस में डालेंगे तो जो कसर होगी वो आप सॉस में, अगर कुछ कमी रह गई है, अभी कसर है पकने में, वो उसमें पूरी हो जाएगी। जस्ट रिमेंबर टू पुट इंडिविजुअल। इसमें कुछ पानी वानी नहीं डालिएगा, ठीक है? स्टिकी स्टिकी होगा, आपके हाथों पे चिपकेगा, लेकिन जस्ट मेक श्योर कि हर चीज़ मिक्स्ड हो। हाथ धोइएगा, फिर चूल्हे को, चमचे को हाथ लगाइएगा। चिकन को बेसिकली इसी तरह फ्राई करते हैं फॉर ऑल चाइनीज़ डिशेस। फ़िश के क्यूब्स हों वो भी आप ऐसे कर सकते हैं, झींगों को भी आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है? फिर सॉस बनाइए, जो भी सॉस आपको चाहिए, और उसमें एंड में मिक्स कर दीजिए। सॉस आप असेंबल करके रख सकते हैं, और चिकन आप इस तरह फ्राई करके रख सकते हैं। फिर पकाते वक्त ये कर दीजिए, और फिर सर्विंग करते वक्त सब कुछ मिक्स करिए, हीट करिए एंड सर्व करिए। पहले से सॉस में कभी भी नहीं डाल के रखिएगा, वो चाइनीज़ में फिर ख़राब हो जाता है। ये देखा आपने कितना क्रंची क्रंची, कॉर्नफ्लावर की वजह से। जितना मैदा ले उतना कॉर्नफ्लावर लें। और फ्राइंग का असूल है, डालते वक्त तेल में फ़ौरन चमचा ना चलाएं। बैटर जो होगा वो पूरा निकल आएगा। आप देखें, इस पे से बैटर निकला ही नहीं है। ज़रा आंच कम कर दूं मैं, बहुत तेल गरम हो गया है। Mostly I don't use my hands, कभी कभार you can, it's okay. और फ्राइंग का एक और असूल भी है कि ओवर क्राउड नहीं करते हैं, पैन में बहुत ज़्यादा नहीं डालते हैं, और सिंगल लेयर में डालते हैं, एक ही दफ़ा, ऊपर 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 नहीं डालें। आई नो बहुत दफ़ा हाथ धोने पड़ रहे हैं, बट कोई बात नहीं, कभी कभार। हमारे नंबर्स चल रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे कुछ पूछना है, कुछ बातें बतानी है, आपने कोई रेसिपीज़ हमारी ट्राई की हैं, बताइएगा ज़रूर। फिर ये तेल जो है ना, जिसमें स्पेशली जिसमें हमने कॉर्नफ्लावर डाला हो किसी चीज़ में, या पकोड़ा मिक्स डाला हो, वो तेल ज़रा थोड़ा हैवी हो जाता है, तो उसको छान के एक तरफ रख लीजिएगा, एक आध दफ़ा बस यूज़ करिएगा, बहुत ज़्यादा दफ़ा रीयूज़ तेल नहीं करते हैं, ठीक है? ये भी याद रखिएगा। और अगर आपके पास एयर फ्रायर है, आप एयर फ्रायर में बना दीजिए, बेहतरीन बनेगा फिर वो। एयर फ्रायर से याद आया, कल जुमा है, तो 6 बजे शाम को हायर का शो आएगा, देखिएगा। वो रात 10 बजे रिपीट होगा। वैसे मैं आपके साथ हूँ पीर से जुमा, मंडे टू फ्राइडे, दोपहर में 3:30 से 4:30 फूड डायरीज़ में। रात को 12 बजे मेरा शो रिपीट होता है। हमारा पेज है फूड डायरीज़ रेसिपीज़ के नाम से, ऑफिशियल मसाला टीवी का पेज, उसको लाइक करिएगा, ज्वाइन करिएगा, और फ़ोटोज़ सेक्शन में जाके देखेंगे तो तमाम रेसिपीज़ आपको वहाँ मिल जाएंगी। अंग्रेज़ी में भी हैं, उर्दू में भी हैं। एक कॉलर हैं जी, हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम।
इकबाल इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ, जी फरमाइए। जन्नत केजवा से। जी जी मैं बोल रही हूँ, फरमाइए। आप एक बहुत बेहतरीन माशाल्लाह कुक हैं, आप बहुत एक्सपर्ट हैं माशाल्लाह। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आपने कोई रेसिपीज़ मेरी ट्राई की? जी, आपकी रेसिपी मैंने तो ट्राई बहुत की है। अच्छा। एक पिस्ता वाली वो बनाई थी हमने, नान खटाई, अरे वाह, बना ली? बेहतरीन, उसका बहुत बेहतरीन रिजल्ट। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। आपको खाना पकाने का शौक है लगता है। बहुत, मैं बेकरी से बहुत ज्यादा मेरी पसंद है, यानी बेकरी का आइटम। अच्छा ठीक है, ओके। और आप मास्टर हैं बेकरी की। नहीं नहीं, मास्टर कोई नहीं है, मास्टर तो अल्लाह मियाँ है। वो तो बेशक बेशक, इसमें कोई शक नहीं। जी अच्छा, बिल्कुल। ये मैं पूछना चाह जी बेशक, मैं पूछना चाह रहा था कि ये जो कोकोनट बिस्किट आते हैं तो फूले फूले से, क्या जी? कोकोनट बिस्किट होते हैं फूले कोकोनट फूले, मैकरून्स, जी जी। वो मुझे अगर बनाना है, अगर बताएं आप, किसी दिन आप बनाएं। मैं कोकोनट मैकरून्स में बनाना सिखा चुकी हूँ, आपकी फरमाइश पे एक दफ़ा फिर किसी दिन बनाऊंगी, ठीक है? ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं कईयोंबाद कोरंगी से बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, ठीक है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। देखते रहिएगा, रेसिपी ट्राई करिएगा, बनाइएगा। मैकरून्स मैं बनाना सिखा चुकी हूँ। मुझे एक्चुअली बहुत दफ़ा मुझे कोकोनट मैकरून्स बहुत पसंद है, मैंने बनाए भी हैं। किसी ने मुझे उस दिन कहा था मैकरॉन बनाना सिखाएं, वो फ्रेंच मैकरॉन, ठीक है? वो हम 1 घंटे के लाइव शो में नहीं बना सकते, उसको टाइम लगता है। उसको पाइप करें, उसको बनाएं, उसको छोड़ दें थोड़ी देर, फिर बेक करें, फिर ठंडा करें, फिर बीच में गनैश या कुछ लगा के सैंडविच करें। मैंने वो, जब मैं बाहर गई थी तो मैंने बाहर से सीखा है मैकरॉन बनाना किसी फ्रेंच शेफ़ से, लेकिन वो आप 1 घंटे के लाइव शो में नहीं। किसी दिन रिकॉर्डेड शो में मैं बनाऊंगी मैकरॉन्स, ठीक है? थैंक यू सो मच। मैकरून्स जो हैं, जो आप कह रहे हैं, जो बिस्किट्स हमें मिलती हैं बादाम वाली, खोपरे वाली, मुझे तो बादाम वाली बहुत पसंद है, बहुत ही। मुझे बादाम हर चीज़ें पसंद है, नट्स मुझे बहुत पसंद है। लोग भी जो नटी होते हैं वो भी बहुत पसंद है, और खाने के नट्स भी पसंद है, ठीक है? चले जी। अरे वाह, क्या बात है! इतनी सारी भाप निकली कि मेरे तो चश्मे ही फॉग हो गए। अब क्या करें? अब ऐसे करते हैं कि हम इसको निकालते नहीं, मुझे वो चीनी डालनी है ना, सब्र करें, कहीं नहीं जाइए अभी। ये मैं यहाँ रखती हूँ पीछे ही। ये देखें, अगर ये दिखा सकें तो मैं जल्दी से चीनी डालना चाह रही हूँ, क्योंकि नज़र आ रहा है कुछ आ रहा है। ओके, सॉरी, चीनी डालनी है। ये ऊपर से चीनी डालिएगा, बहुत अच्छा सा एक क्रस्ट सा ऊपर बनेगा, क्रंची। सॉरी, आई एम बैकिंग। बस अब इसको छोड़ दीजिए। अब चिकन की तरफ आइए, ब्रेक की तरफ चलते हैं। स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग फूड डायरी। वेलकम बैक। तिल का तेल आपने पैन में डाल दिया, इसमें आपने लहसुन शामिल किया। तिल का तेल नहीं हो तो रेगुलर ऑयल डालिएगा, लेकिन तिल के तेल से बहुत अच्छा वो रेस्टोरेंट वाला टेस्ट आता है कि ओ वाओ, व्हाट इज़ दिस चाइनीज़। चावल का सिरका है, सोया सॉस है, हॉइजन सॉस है। ये हॉइजन सॉस भी एक बहुत मज़ेदार सा, देखिए इस तरह का थिक सॉस है ये। देखा आपने, लगेगा कि ये सोया सॉस का रंग है। सोया सॉस देखिए बिल्कुल ये ऐसे लिक्विड ही है। ब्राउन शुगर है, केचप है। अच्छा, अब एक चीज़ मैंने की है जो आपको मैं बताना चाह रही हूँ। मैंने चूँकि इसके ऊपर चीनी अभी डाली है, आई वांट कि अच्छी तरह ऊपर से कैरमलाइज हो जाए, पिघल जाए, तो मैंने ऊपर नीचे वाला ऑप्शन कर दिया है, यहाँ वाला, ठीक है? ये कर दिया है मैंने, ताकि ऊपर से भी उसको हीट लगे। आपके घर में ऐसा अवन हो जिसमें नहीं है तो कोई बात नहीं, खुद ही हो जाएगा, डोंट वरी। अच्छी तरह लहसुन जब हो जाए फ्राई, तब आप इसमें डालिए सोया सॉस, चावल का सिरका, ब्राउन शुगर। ये इसका सॉस बनेगा बहुत मज़े का, ठीक है? और ये हॉइजन सॉस, उसमें आप केचप डालिए और आप शहद डालिए, स्टिकी मज़ेदार सा, और चिकन डालिए। हर चीज़ मिक्स चिकन। ये देखें, ऐसे ही खड़े मुझे दिल कर रहा है मैं 3-4 पीसेस मुंह में डाल दूं, इतना क्रिस्पी मज़ेदार सा। ये देखें, देखा आपने? और इसको आप कोट कर दीजिए, या आप लास्ट मिनट करिएगा, यमी। फिर इसको आप थोड़ा सा थिकन करना है हमने, सो पानी एंड कॉर्नफ्लावर।
इसको कहते हैं स्लरी बनाना। पानी और कॉर्नफ्लावर को मिक्स कीजिए। अगर आपको इसमें थोड़ा सा तीखापन चाहिए तो आप इसमें श्रीराचा सॉस भी डाल सकते हैं, थाई चिली सॉस, वरना नहीं। ठीक है, ये हो गया अच्छी तरह। फिर आप इसमें ये कॉर्नफ्लावर का और पानी डालिए। और इसको किसी डिश में निकालिए। ऊपर से तिल जाएंगे और क्या है, हरा प्याज। बिल्कुल एंड में आप हरा प्याज डाल दीजिए और सफ़ेद तिल थोड़े से अंदर थोड़े से ऊपर से। ठीक है जी, मिक्स एवरीथिंग टुगेदर। और ये देखें हो गया रेडी। चाइनीज़ से मंगाने की ज़रूरत ही नहीं है, घर में बनाए हैं। हर चीज़ मैंने सिखाई है आप लोगों को, इतनी चीज़ें सिखाई हैं। चूल्हा बंद, कहानी ख़त्म। यहाँ ला के करती हूँ बिकॉज अभी बहुत गर्म है ये। केक को भी ज़रा देख लूँ मैं। 2 मिनट और। देखा, इतना ही कॉर्नफ्लावर डालिएगा कि बस इसको स्टिक करे जो सॉस है वो। ऐसे नहीं कि वो पूरा इतना सारा पानी डाला फिर इतना सारा कॉर्नफ्लावर, फिर आप हिलाते जुलाते रहते हैं और वो होता नहीं है। सो दिस इज़ यमी एंड रेडी। शिमला मिर्च डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं, कुछ भी। पूरा सॉस ले लीजिएगा। अच्छा, इसमें मैंने, आप सोचेंगे कि मैंने सॉस में नमक क्यों नहीं डाला। इसलिए कि ऑलरेडी ये जो सारे सॉसेस हैं उसमें नमक काफ़ी होता है, स्पेशली सोया सॉस में, हॉइज़न सॉस में। तो इसके लिए मैंने अंदर नहीं डाला है। चिकन को फ्राई करते वक्त मैंने नमक मिर्च डाली थी। ठीक है, सो प्लीज़ ये याद रखिएगा, एग्जैक्ट रेसिपी फॉलो करिएगा। अब जो तिल थे वो जाएंगे ऑन टॉप। ऑल डन, रेडी। ठीक है जी, अब हम रेसिपी रिकैप की तरफ चलते हैं। अगर आपने कुछ भी मिस आउट कर दिया हो तो केक मैं निकालूंगी बस 2 मिनट बाद, और आप लोग लीजिए ब्रेक, जल्दी से वापस आइए। स्टे ट्यून्ड। क्रिस्पी सेसमी चिकन रेडी है। इसी तरह बनाइएगा, सॉस को पूरा उस पर कोट होना चाहिए और फिर मज़े से खाइए। कांटे से खा लीजिए, चावल के साथ सर्व करिए, नूडल्स के साथ सर्व करिए। और ये इसके ऊपर आपको लगेगा कि चीनी पिघली नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं था। अगर आपके पास टाइम हो उसको पिघला दीजिएगा, मगर ये क्रंची बनी है। इसको थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए, फिर मैं इसको काटूंगी और फिर मैं तस्वीरें जब हम लेंगे तो आप देखेंगे स्क्वायर्स में मैं काट लूँगी। सो चिकन ब्रेस्ट फिले ले लीजिए और या चिकन बोनलेस ले लीजिए, क्यूब्स में काट लीजिए। नमक, काली मिर्ची, अंडा, कॉर्नफ्लावर और मैदा लगा के एक तरफ रख लीजिएगा 5 मिनट के लिए, और फिर डीप फ्राई कर दीजिएगा तेल में। ठीक है, एक तरफ निकाल दीजिएगा छन्नी में। सॉस के लिए मैंने तिल का तेल गरम किया था, उसमें लहसुन डाला था, शहद, सोया सॉस, हॉइज़न सॉस, केचप, ब्राउन शुगर, चावल का सिरका, और फिर उसको अच्छी तरह मिक्स कीजिए। बहुत थोड़ा सा पानी डालिए और कॉर्नफ्लावर और पानी डालिए उसमें। फिर तिल जो हमने भुने थे, सफ़ेद तिल, वो ऊपर से डाल दीजिए। उसके साथ हम चिकन शामिल कर देंगे और इसके ऊपर भी फिर हम दूसरे तिल डाल देंगे और बहुत ही मज़े का ये बनेगा। इसी तरह आप चिकन विंग्स के साथ बना सकते हैं। चिकन लॉलीपॉप्स जो होते हैं, जो हम चिकन विंग्स से बनाते हैं, उससे ये रेसिपी आप फॉलो कर सकते हैं, बनाइएगा ज़रूर। और फिर हरा
धनिया या फिर हरे प्याज के साथ सजा दीजिएगा। राइस फ्लावर एंड आमंड केक जो मैंने बनाया था उसमें मैंने 100 ग्राम बादाम लिए थे, गर्म पानी में डाला था, छिलका उतारा था और बादामों को पीस लिया था। 175 ग्राम 175 ग्राम्स मैंने मक्खन लिया था, उसमें मैंने 175 ग्राम्स पिसी हुई सफ़ेद चीनी डाली थी, नींबू का छिलका डाला था, ऑरेंज का छिलका डाला था, 4 अदद अंडे और 1 टीस्पून वनीला एसेंस। 125 ग्राम मैंने चावल का आटा डाला था, राइस फ्लावर के नाम से आपको मिल जाता है, और फिर पिसे हुए बादाम डाल दिए, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाला, आधा टीस्पून नमक डाला, 2 चमचे जितना मैंने उसमें दूध डाला था और उसको बेक करने रख दिया। बेक किया और फिर आधे उसमें मैंने निकाल के उसके ऊपर चीनी डाल दी। चीनी क्रंची क्रंची टेस्ट में आएगी, ठीक है, दानेदार चीनी हो तो वो बेहतरीन रहेगी। चलिए जी, आई होप यू एंजॉयड द शो। आपने ये दोनों रेसिपीज़ नोट की, आप बनाएंगे ज़रूर। सबका शुक्रिया कॉल करने का, SMS करने का हमारे शो पे। और इसी के साथ आप दीजिए मुझे और मेरी टीम को अब इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।